महाराष्ट्र चुनाव में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और शिवसेना शिंदे कैंप इस समय प्रचार कर रहे हैं थाने के अमरनाथ में। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे जी हैं, जो भी अमरनाथ में थाने में प्रचार कर रहे हैं और विश्वास जता रहे हैं कि इस बार महायुति की सरकार महाराष्ट्र में आ रही है। श्रीकांत जी से बात करते हैं। श्रीकांत जी, 2019 का चुनाव और 2024 का चुनाव कितना डिफरेंस है और कितना चैलेंजेस है? मुझे लगता है कि जिस तरीके से महायुति की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब के नेतृत्व में काम किया है, तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बार विधानसभा का चुनाव पूर्ण बहुमत से जो है महायुति जीतेगी। 2.5 साल महाविकास आघाड़ी की सरकार और 2.25 साल महायुति की सरकार, एक ड्रास्टिक डिफरेंस आप लोग देख सकते हो। 2.5 साल में ऐसा एक भी प्रोजेक्ट इनको दिखाने के लिए नहीं है, इनके पास एक भी योजना दिखाने के लिए नहीं है। लेकिन हमारे 2.25 साल में माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब हो, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हो या अजित दादा हो, इस सरकार के माध्यम से महाराष्ट्र को हर चीज में नंबर 1 बनाया। इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 है, स्टार्टअप्स में नंबर 1 है, एफडीआई में नंबर 1 है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो ये रोज चिल्लाते रहते ना, बाहर चले गए उद्योग धंधे, बाहर चले गए बिजनेसेस, पूरे देश के 52% सिर्फ महाराष्ट्र में है। और अभी मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना, ये योजना इतनी हिट हो गई कि 2.25 करोड़ से 2.5 करोड़ बहनों तक ये योजना हम लोग पहुंचाने में यशस्वी रहे। तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा यकीन है कि ये सब कामों को देखते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी की एक्सेसिबिलिटी जो है लोगों को, जो सिंप्लिसिटी है, मुझे लगता है कि ये बहुत मायने रखता है और सरकार फिर से बड़े बहुमत के साथ चुनकर आई। लेकिन श्रीकांत जी, आरोप लग रहे हैं कि विपक्ष आरोप लगाता है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं, जो डेवलपमेंट है, वो लोग गुजरात को आप शिफ्ट कर रहे हैं, गुजरात में जा रहा है सब कुछ, महाराष्ट्र की कुछ हाथ नहीं लग रहा है। ये आरोप आदित्य ठाकरे और दूसरे नेता लगा रहे हैं, जिन्होंने 2.5 साल में कुछ किया नहीं। 2.5 साल में लोगों के घर के नीचे बम लगाने का काम किया, उद्योगपतियों के घर के नीचे बम लगाने का काम किया, तो उनको टाइम में धंधे कैसे यहाँ पर आते थे, उद्योग कैसे आते थे? ऐसे एनवायरनमेंट में उद्योग आएंगे। और जिन्होंने बम लगाया वो वजह को इन्होंने ही कहा कि वो ओसामा बिन लादेन है क्या, उसके डिफेंस में। मुझे लगता है कि हमारी सरकार आने के बाद हमने डावोस में भी जो एमओयू किए, हमने यहाँ पर भी जो एमओयू किए, 5 लाख करोड़ के एमओयू किए, उसमें 70% एग्जीक्यूशन जो है ग्राउंड लेवल पर है। मैं इनको चैलेंज देता हूँ कि इनके समय में इन्होंने जो कुछ एमओयू किए रहेंगे और जो कुछ ये बोल रहे हैं कि उद्योग हम लोग लेके आए, एक बार ग्राउंड पे चल के देख लेना चाहिए कि कौन से उद्योग जो है सही मायने में ग्राउंड पे शुरू हो चुके हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले माननीय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके हाथों से तलोजा में सेमीकंडक्टर टावर का उद्घाटन हुआ। तो गए 2.25 साल में बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे यहाँ पर आए। एफडीआई, मैंने आपको बोला, एफडीआई क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो बिजनेसेस है, जो बिजनेस हाउसेस है, वो ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 52%। आज मैंने एमबीए का मैनिफेस्टो देखा, वहां पर उन्होंने कहा है कि एफडीआई जो है हम लोग 40% लाएंगे महाराष्ट्र में। हालांकि 52% जो है आज महाराष्ट्र में ऑलरेडी है। तो इनको जो ऊपर का परसेंटेज है 40% इनको लाना है, ऊपर का 12% इनको कर्नाटक में भेजना है या तेलंगाना में भेजना है। देखिए, विरोधियों के पास अभी बोलने के लिए कुछ रहा नहीं है, सिर्फ आरोप करना, यही उन्होंने 2.25 साल में किया है। हमने सही मायने में लोगों तक योजना ही पहुंचाई है और लोगों का काम किया है। ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छी परिस्थिति है। हमें पूरा यकीन है कि जिस तरीके से इन्होंने फेक नैरेटिव फैला के लोकसभा में कुछ सीटें जो है ज्यादा हासिल की, लेकिन लोगों ने अभी फेक नैरेटिव को फेंक दिया है। हरियाणा में उसका उदाहरण आपने देखा और महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत के साथ महायुति की सरकार बनाएगी। लेकिन श्रीकांत जी, राहुल गांधी ने अभी कुछ दिन पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया जाएगा, एक लाल किताब दिखाई थी, लेकिन बाद में पता चला कि लाल किताब बाहर से कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन अंदर से पूरा कोरा है। देखो,
राहुल जी इस देश की बदनामी बाहर जाकर करते हैं और जो फेक नैरेटिव इन्होंने लोकसभा में चलाने का काम किया वही कोशिश अभी उनके पास कुछ हाथों में नहीं है, तो अभी संविधान की किताब दिखाकर, और वो भी संविधान की किताब मतलब सिर्फ शेल, अंदर कुछ नहीं है, लोगों को गुमराह करने के लिए सिर्फ संविधान का यूज कर रहे हैं खुद के लिए। मुझे लगता है कि लोग बहुत समझदार हैं। संविधान पर कौन चल रहा है? संविधान दिन किसने शुरू किया? जो ओल्ड पार्लियामेंट था उसको संविधान सदन बनाने का काम किसने किया? और मुझे लगता है कि सिर्फ संविधान की किताब दिखाकर इनको लगता है कि वोट मिल जाएंगे। लोग अभी बहुत होशियार हो गए हैं। जो गलती लोकसभा में की वो गलती जो है लोग विधानसभा में नहीं करेंगे। विधानसभा में लोग महायुति के साथ खड़े रहेंगे। श्रीकांत जी, आप लोग के मैनिफेस्टो में उससे पहले ही महायुति ने लाड़की बहन योजना की 1500 रुपए बढ़ते दिए, मैनिफेस्टो में क्या 2100 रुपए कर देंगे। अब महाविकास आघाड़ी बोलते हैं हम 3000 रुपए देंगे महिलाओं को। महाविकास आघाड़ी अभी हो गई कंफ्यूज। पहले उनका नेता सुनील केदार कांग्रेस के, वो गए कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया। उन्होंने कहा कि सरकार आने के बाद पहला काम जो है ये मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना बंद कर देंगे। फिर बाद में उन्होंने कहा कि 1500 रुपए में क्या होगा, 1500 रुपए में किसका घर चलेगा। और मुझे लगता है कि अभी ये मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना जब 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ महिलाओं तक पहुंची है और महिलाओं ने, बहनों ने निश्चय कर लिया है कि महायुति के साथ जाएंगे, तो अभी इनको कुछ पर्याय नहीं है। इसलिए 3000 रुपया जिस तरीके से इन्होंने हिमाचल में, तेलंगाना में, कर्नाटक में लोगों को प्रॉमिसेस किए, झूठे प्रॉमिसेस, झूठे आश्वासन दिए कि हमारी सरकार आने के बाद हम जो है लोगों को पैसे देंगे। सत्ता में आने के बाद सब कुछ भूल गए, बोले प्रिंटिंग मिस्टेक है। हमारे यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होती। उसी के साथ जब हमने ये स्कीम लॉन्च की तभी इन्होंने कहा कि ये जो है चुनावी जुमला है, पैसे लोगों को नहीं मिलेंगे। 2 महीने के पैसे मिले, 2 महीने के पैसे मिलने के बाद बोले अभी अगले महीने का पैसा नहीं मिलेगा। अगले महीने का पैसा मिला और नवंबर का पैसा मतलब 5वें महीने का पैसा 4थे महीने में मिला। तो हमारी नीयत साफ है। हमने जो प्रोविजन 1 साल का करके रखा है यहाँ पर, हर साल जिस तरीके से अर्थव्यवस्था में बाकी योजनाओं के लिए पैसे रखते हैं, उसी तरीके से अर्थव्यवस्था में महिलाओं के लिए, बहनों के लिए हमने पैसे रखे। इसलिए हम लोग जो है पैसे दे पा रहे हैं। ये सिर्फ झूठा आश्वासन देने का काम करें तो मुझे लगता है कि लोग भी बहुत समझदार हो गए हैं कि जो लोग जिस सरकार ने हमें आश्वासन किया वो आज पैसे भी दे रहे हैं, हमें उनके अकाउंट में पैसे भी आ गए। तो मुझे लगता है कि बहनें बहुत खुश है अपने भाइयों पर और पूरे जोरों शोरों से इस चुनाव में महायुति को वोट करेंगे। आदित्य ठाकरे जी का कहना है कि जब भी मोदी जी, अमित शाह जी महाराष्ट्र में आते हैं वो दंगे कराने के लिए आते हैं। अनाप शनाप बकना रहता तो कुछ भी बक देते लोग। यही चल रहा है 2.25 साल से। कभी कहते हैं कि उद्योग भगा दिए, कभी कहते हैं कि मुंबई को तोड़ना है, कभी कहते हैं कि मुंबई को बेच दिया, कभी कहते हैं कि दंगे कराने। 2.5 साल में महाविकास आघाड़ी के काल में इनके पिताजी मुख्यमंत्री थे। ये खुद कितने मंत्रालय लिए थे मुझे याद नहीं है, खुद मंत्री थे। इनको चैलेंज में देता हूं, एक काम दिखाइए 2.5 साल में जो अच्छा लोगों के लिए किया है। तो इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। 2.5 साल में हमेशा हम लोग बोलते हैं कि सामने आइए, डिबेट कीजिए। 2.5 साल में आपने क्या काम किया, 2.25 साल में हमने क्या काम किया। ये सामने बैठ के एक बार डिबेट करनी चाहिए। ये रोज वही घिसा पीटा रिकॉर्ड जो है बजाने का काम करते हैं और लोगों को जो है, लोगों को काम चाहिए। लोगों को जो है ये इमोशनल ड्रामा, ये सब चलता नहीं है। लोगों को तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो ये लोग जो है पूछते हैं नेता से, सरकार से। आज लोगों तक हम लोग पहुंचे हैं मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना के माध्यम से 2.25 से 2.5 करोड़ और इसके पहले शासन आपले आधारित, इसके माध्यम से 5 करोड़ बेनिफिशियरीज जो है इस सरकार के माध्यम से बने और हम लोग 5 करोड़ लोगों तक पहुंचे। राज ठाकरे जी के बेटे अमित ठाकरे डेब्यू कर रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले ये होता है कि आप कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे, फिर बीजेपी सपोर्ट करेंगे, सदा सरवणकर जी वहां से खड़े हो रहे हैं, हो चुके हैं। देखो मुझे लगता है कि सदा सरवणकर जी एक ग्रास रूट से आए हुए नेता है
15 साल उस कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है और कार्यकर्ता एक बहुत मायने रखता है और वहाँ के जो उनके कार्यकर्ता है उनका उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि सरवनकर जी जो है इलेक्शन में खड़े रहने चाहिए और मुझे लगता है कि अभी सरवनकर जी इलेक्शन में खड़े हैं। ओके, अभी ये सवाल हो रहा है कि बार बार ये क्वेश्चन आता है, इतनी भीड़ है, जनता जानना चाहती है, महायुति की सरकार आती है तो सीएम को रहेगा, क्या शिंदे साहब रिपीट करेंगे? अरे मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ जो पार्टी का काम करता हूँ। सीएम पद की होड़ महाविकास आघाड़ी में बहुत जोरों शोरों से लगी है। रोज एक नेता उठता है, बोलता है मुझे सीएम पद का उम्मीदवार बना दो, दूसरा नेता उठता है वो बोलता है मुझे सीएम पद का उम्मीदवार बना दो। महायुति के नेताओं से सुना आपने कभी? शिंदे साहब से कभी सुना? देवेंद्र जी से कभी सुना? या अजित जी से कभी सुना आपने कि मुझे चेहरा डिक्लेयर कर दो? देखो, हम जो महायुति की सरकार यहाँ पर बनाई वो सरकार लोगों के लिए बनाई, लोगों का काम हो सके इसलिए बनाई और अच्छा परफॉर्मेंस हमने 2.25 साल में किया है। फिर से महायुति की सरकार हमें बनानी है। लोग तय करेंगे कि सीएम कौन होगा, लेकिन अगले 5 साल में जो हमने काम अभी शुरू किए वो काम हमें आगे लेके जाना है और अच्छा काम जो है अगले 5 साल में हमें करना है। इसलिए महायुति की सत्ता सरकार हमें महाराष्ट्र में चाहिए। आपकी अगर मैं फेवरेट चॉइस जानना चाहूँ तो आपकी फेवरेट चॉइस कौन हो गया था सीएम पोजीशन? देखो, मैं उनका बेटा हूँ, हमेशा बेटे को लगेगा कि उनके पिताजी जो है सर्वोच्च पद पर पहुंचे, तो आप समझ जाइए। अच्छा, बेटे की ख्वाहिश है, कार्यकर्ता की क्या ख्वाहिश है? कार्यकर्ता की भी वही ख्वाहिश है, शिवसेना का कार्यकर्ता की भी वही ख्वाहिश होगी कि हमारा नेता जो है सर्वोच्च पद पर बैठे करके। लेकिन मैंने आपको कहा कि ये जनता जनार्दन जो है ये तय करेगी कि वो सर्वोच्च पद पर कौन बैठेगा। यहाँ पर कोई भी सीएम पद के ओढ़ में नहीं है। लोगों का काम हमें करना है। देखो, आज एक कार्यकर्ता जब सीएम बनता है, एक रिक्शा ड्राइवर सीएम पद पर पहुंचता है, तो लोगों को अलग अलग योजनाएं जो लेके आने के लिए वो मेहनत करता है। 18 घंटे जो है सीएम काम करते हैं। देखो, वो उनकी शुरुआत गरीबी से हुई, गरीबों का दर्द क्या है उनको पता है, इसलिए दिन रात उनके लिए काम करते हैं, उनके लिए योजना लाने का काम उन्होंने किया है और एक सक्सेसफुल सीएम के तौर पर वो उभरे हैं। आपके भी न्यूज चैनल ने भी बताया कि सबसे पॉपुलर नेता जो है आज एकनाथ शिंदे साहब है। तो मुझे लगता है कि जब आप सर्वोच्च पद पर पहुंचते हो तो लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा वो सर्वोच्च पद यूटिलाइज करना चाहिए। वो सीएम सर ने किया है। सर, शरद पवार जी बार बार बोलते हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, हिंट देते, रिटायरमेंट दे देंगे, आपकी क्या राय है? 80s पर शरद पवार जी। शरद पवार सर बहुत बड़े नेता है। मैं अभी मेरी करियर की शुरुआत मैंने की है, तो उनको समझने के लिए मुझे बहुत वक्त लगेगा। और कुछ नहीं। आखिरी सवाल, कितने कॉन्फिडेंट है, कितनी सीटें आप 288 में से निकालेंगे? पूर्ण बहुमत से महायुति की सरकार इस महाराष्ट्र में आ रही है। लोगों का जिस तरीके से रिस्पांस है, अभी आप पूरे रैली में हो इस अंबरनाथ में, आपको दिख रहा है कि लोग किस तरीके से रिस्पांस दे रहे हैं, किस तरीके से आने वाले रिक्शा में से, बाइक पर, कार में, खिड़की में, सब लोग जो है सरकार से खुश हैं। पूर्ण बहुमत विथ थम्पिंग मेजॉरिटी महायुति की सरकार इस महाराष्ट्र में आ रही है। थैंक यू सो मच। हाँ, तो ये थे हमारे साथ शिवसेना सांसद श्रीकांत जी, जो कॉन्फिडेंट हैं और साथ में कह रहे हैं कि पूरे बहुमत उनकी सरकार आ रही है। एक बेटे के नाते और एक कार्यकर्ता के नाते उनकी ख्वाहिश है कि एकनाथ शिंदे जी फिर से सीएम बने और महाराष्ट्र में सरकार बनाए। अगर मैं अपने मैं देव को बोलूं तो आपको विजुअल दिखा सकता है कि किस तरीके से देखिए जो लोगों का हुजूम है वो यहाँ पर मौजूद है और जो लोगों का सपोर्ट है वो श्रीकांत शिंदे के साथ है, शिवसेना के साथ है। बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पर मौजूद हैं।